गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुस्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th विषय गणित अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, अभाज्य संख्याएं वह संख्या जिसके ठीक दो गुणनखंड अर्थात एक तथा स्वयं वह संख्या हो तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7। समझ आ गया? भाज्य संख्याएं वह संख्या जिसके कम से कम एक गुणनखंड एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 4, 6, 8। समझ आ गया? संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। अन्य सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 1। एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो कहलाती है अभाज्य संख्या। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी है? 2। परिमेय संख्या यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां pq पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 1/2, 3/4। अपरिमेय संख्या यदि किसी संख्या को p/q रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां pq पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण √2, √3।
वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं? उत्तर, परिमेय और अपरिमेय दोनों। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 4, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या है? उत्तर, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 5, यदि किसी संख्या को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p, q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं है, तो वो संख्या कहलाती है? उत्तर, अपरिमेय संख्या। समझ आ गया? दो संख्याओं के मैसेपे व लैसेपे में संबंध। मैसेपे गुणा लैसेपे बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। प्रश्न नंबर 6, दो या अधिक संख्याओं का HCF होता है? उत्तर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। प्रश्न नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF एवं LCM ज्ञात करो। 12, 15, 21। सॉल्यूशन, सबसे पहले 12 में 2 का भाग देंगे, क्या मिला? 6। 6 में 2 का भाग देंगे, क्या मिला? 3। 3 में 3 का भाग देंगे, क्या मिला? 1। अब 15 में 3 का भाग देंगे, क्या मिला? 5। 5 में 5 का भाग देंगे, क्या मिला? 1। अब 21 में 3 का भाग देंगे, क्या मिला? 7। 7 में 7 का भाग देंगे, क्या मिला? 1। 12 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 15 बराबर 3 गुणा 5 बराबर 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 21 बराबर
3 गुणा 7 बराबर 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 420। महत्तम समावर्तक तीनों में क्या कॉमन है? 3, तो आंसर 3। समझ आ गया? ओके। प्रश्न नंबर 8, यदि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 हो तो इनका LCM ज्ञात करो। सॉल्यूशन, पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, HCF बराबर 9। सूत्र LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। मान रखेंगे 306 गुणा 657 बटे 9। 306 में 9 का भाग देंगे, क्या मिला? 34। 34 गुणा 657 बराबर 22,338। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।